किसानों के सेवादार अरविंद केजरीवाल पंजाब बॉर्डर पर झांकने भी नहीं गए कि किसानों के साथ रात के अंधेरे में क्या हुआ, जबकि यही केजरीवाल दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की सेवा करने जाया करते थे। जब साल 2020 में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला था तो यही केजरीवाल किसानों की सेवा करने पहुंच गए थे और खुद को किसानों का सेवादार बता रहे थे। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जब चल रहा था तब केजरीवाल बहुत खुश थे, क्योंकि तब ना नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था ना। भाई टॉयलेट साफ है कि नहीं, पानी पहुंचा कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, सब चेक कर रहे थे। उनका विधायक तो वहां पर किसानों के बीच में ही सो जाया करता था और कहता था हम तो किसानों के सेवादार हैं भाई साहब, आप क्या हल्के में ले रहे हैं। लेकिन पंजाब में केजरीवाल ने पूरी गुलाटी ही मार दी, पलटी भी नहीं मारी भाई ने, गुलाटी मार दी। और इस बारे में अब आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि किसान आंदोलन क्या होता है, पंजाब को इससे नुकसान हो रहा है, इसे बुलडोजर से हटवा दो। रात में तो किसानों के प्रदर्शन को बुलडोजर से खत्म कर दिया गया, जो कसर रह गई थी उसे सुबह पूरा कर दिया गया। किसानों के बचे कुचे टेंट और सामान को सुबह बुलडोजर से हटवा दिया गया। बुलडोजर से किसानों का सामान हटाने के बाद शंभू बॉर्डर पर झाड़ू से सफाई भी करवा दी गई। बहुत गंदगी है, साफ करो ये सब केजरीवाल बेईमानों और भ्रष्टाचारियों पर झाड़ू चलाने की बात करके राजनीति में आए थे। पंजाब में तो किसान आंदोलन पर ही केजरीवाल ने अपनी झाड़ू चला दी। किसान को हटाकर हाईवे को एकदम चकाचक कर दिया गया है। इसके बाद किसान भी कहां चुप बैठने वाले थे। जी हाँ, किसान आंदोलन के नेताओं ने एक बड़ा फैसला लिया। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के गिरफ्तार नेताओं ने बेल नहीं मांगने का फैसला किया है। वो ये देखना चाहते हैं कि पंजाब सरकार उन्हें कितने दिनों तक जेल में रख सकती है। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। सरकार ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की परवाह तक नहीं की, जो पिछले 117 दिनों से अनशन पर है। किसान नेताओं के साथ जो व्यवहार किया गया वो असहनीय है और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं, अब इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। किसान नेताओं ने साफ कहा कि ऐसे कदम सरकार को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि लोगों का विश्वास इन पर से और कम हो जाएगा। किसान नेता गुरमीत सिंह और तेजवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नेताओं ने उन्हें बेल नहीं मांगने का आदेश दिया है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की हकीकत क्या है। गिरफ्तार नेताओं ने लोगों से मिलने और भविष्य के आंदोलनों के लिए जुटाने का भी आदेश दिया है। लेकिन यही नहीं, गुरमनीत सिंह ने यह भी बताया कि पुलिस कार्रवाई के बाद केएमएम के ऑफिस से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब हो गए हैं। साथ ही उनके कमर्शियल टेंट, कूलर, इन्वर्टर, एलईडी टीवी, डीटीएच सेट और डीप फ्रीजर भी गायब कर दिए गए हैं। और तो और शंभू बॉर्डर साइड से करीब 80 ट्रॉलियां भी गायब हो गई हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ पटियाला जेल तक ही अब सीमित नहीं रहा है। गिरफ्तार नेताओं को नाभा और संगरूर जेल में भी रखा गया है। अब भाई पब्लिक यही सवाल पूछ रही है कि जब पंजाब में किसान बॉर्डर पर बैठे थे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, और जब 3 कृषि कानून को लेकर ये बैठे हुए थे तो साल भर बैठे रहे थे ये लोग, जब देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये विरोध चल रहा था। तब तो ये लोग टॉयलेट साफ है कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, जरा चेक करके आते। तब देश की अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी, अब पंजाब की अर्थव्यवस्था समझ में आ रही है। मतलब जब अपने पे आई तो समझ में सब कुछ आ जाता है, जब देश पर आई तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब पॉलिटिक्स चल रही थी, अब देशभक्ति चल रही है। इसी तरह से संजय सिंह को देखिए, जब दिल्ली में किसानों ने बॉर्डर जाम किए थे तो उसे ठीक बता रहे थे। पंजाब में जब बॉर्डर इन्हीं किसानों ने जाम किए तो संजय सिंह ने कहा ये ठीक नहीं लग रहा है, ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। कौन मोदी के खिलाफ काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले वक्त में इनको ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। इसलिए दोस्तों, अब आप ही बताइए कि आपकी क्या राय है। क्या पंजाब सरकार का ये कदम सही है, या फिर किसान नेताओं का बेल नहीं मांगने का फैसला सरकार को सबक सिखाएगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार खबरें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे आयन भारत।